Hello students, welcome to ISLI. In this video, we will discuss about the preparation of UPSC and how the new program of ISLI is going to help you. Okay, so अगर हम UPSC preparation की बात करें at present time, what is happening that over 5 million IS aspirants, 5 million students are preparing for UPSC. Okay, and जो internet है, it has revolutionized the होल प्रिपरेशन। अब आप घर में बैठ के प्रिपरेशन कर सकते हो, आपको दिल्ली या चेन्नई जाने की जरूरत नहीं है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम। ओके, हाउएवर while internet has helped people a lot, it has also made the preparation very complicated. Why? Because there is vast syllabus and excessive study material। जो आज इंटरनेट है, इस पे बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल है। यू डू नॉट नीड दैट मच स्टडी मटेरियल फॉर यूपीएससी, ट्रस्ट मी। Second thing, what we have is over guidance. We have guidance for everything. Now for UPSC you do not need that amount of guidance. आपको केवल एक फोकस चाहिए, और वो फोकस एक ट्रैक चाहिए आपको, जिस ट्रैक को आप फॉलो करो और आप इजीली एग्जाम निकाल लो। आपको इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं चाहिए। तो जो वास्ट सिलेबस है, देन एक्सेसिव स्टडी मटेरियल है, एवरीडे कोई नया करंट अफेयर्स या कोई स्टैटिक का मटेरियल लॉन्च हो रहा है, तो स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मटेरियल तो बहुत ज्यादा है, बट गाइडेंस बहुत कम है। स्पेशली अगर आप 2018, 19 एंड 20 का पेपर देखोगे प्रीलिम्स का, इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर ईयर्स। सो अभी का जो यूपीएससी है वो अनप्रेडिक्टेबल है, इन द सेंस कि नो वन कैन प्रेडिक्ट व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क। तो देर इज अ लैक ऑफ गाइडेंस। वो आपको वही बेसिक स्टडीज पढ़ाते हैं, जो बेसिक जीएस होता है वो पढ़ाते हैं, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प एस्पिरेंट्स। तो ये तो हो गया आपका पढ़ाई के साइड की प्रॉब्लम, बट देर आर अदर प्रॉब्लम विथ एस्पिरेंट्स देमसेल्फ। फर्स्ट इज स्मार्टफोन एडिक्शन। ओके, स्मार्टफोन एडिक्शन क्या है कि एवरेज पर्सन जो है वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, 97 टाइम्स वो अपने मोबाइल को चेक करते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा कि आप बैठे होगे और बेमतलब में यहाँ पे अपना मोबाइल ऑन कर लोगे, है ना। इट इज बिकॉज ऑफ हैबिट। ये आप जानबूझ के नहीं करते हो, आपकी हैबिट ऐसी हो चुकी है कि आप मोबाइल को, स्मार्टफोन फोन को बार बार चेक करते रहते हो। ठीक है, देन जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स है उनको मोमेंटम को कैरी ऑन करने में प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल, दे विल स्टार्ट फॉर वन डे, they will study for 2-3 days, and then again they will lose the momentum। 2-3 days again they will waste, they will be worrying about something, or they will think about one thing or another, and they will waste their time। And then there are part time aspirants। Now there are two kind of part time aspirants। First are working aspirants, जो काम कर रहे हैं और उन्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए। एंड सेकंड आर द ग्रेजुएट्स एंड अंडर ग्रेजुएट्स, जो वो बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन में है या अंडर ग्रेजुएशन में है, and they want to prepare for UPSC। So this program will cater all of these students need। Okay, now यूपीएससी एग्जाम प्रोसेस, यूपीएससी में 3 प्रोसेस होता है। पहला प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है, तीसरा इंटरव्यू होता है। ओके, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का और दूसरा सी सैट का। जो जीएस है वो 200 मार्क्स का होता है, जो सी सैट है वो 200 मार्क्स का होता है। जीएस में आपका कट ऑफ जाता है कि आपको मिनिमम इतने नंबर स्कोर करने पड़ेंगे अमंग ऑल द एस्पिरेंट्स टू क्वालिफाई, और सी सेट में एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर आप उतने नंबर स्कोर नहीं करोगे तो आपका सी सेट का एग्जाम पास नहीं होगा। ठीक है, तो जो मेरिट बनती है यूपीएससी की प्रीलिम्स की, वो जीएस के एग्जाम से बनती है। देन देयर इज मेंस। मेंस में आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं, एक एसए का पेपर होता है, 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं और 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। ओके, ये सभी ऑलमोस्ट इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, और इस पे क्या होता है कि आपकी मेरिट डिसाइड होती है जो यूपीएससी की होती है मेन, एंड फाइनली इंटरव्यू होता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 2.3 के रेशियो से, कि अगर एक सीट है तो उसके लिए 2.3 स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। तो जो लोग मेंस को क्वालिफाई करते हैं वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ कि उन्होंने मेंस में कैसा परफॉर्म किया है और इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म किया है, उसकी मेरिट लिस्ट बनती है। ठीक है, इसको और डिटेल में समझने के लिए आप isli.com पे देख सकते हो पूरा सिलेबस और क्या पैटर्न है, और दूसरी चीज आप चाहो तो यूपीएससी की वेबसाइट पे भी देख सकते हो। नाउ अब ISLI है, यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट कैसे समझाएंगे। सबसे पहले हम आपको एक बहुत ही इजी लैंग्वेज में वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वीडियो लेक्चर्स दोनों आपके जो स्टैटिक जीएस है वो, और जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो, इन दोनों के ही वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है,
फिर उसके बाद जब आप एक बार वीडियो लेक्चर देख लोगे जो कि एक स्टैंडर्ड साइज का होगा, हम ओवर स्ट्रेच नहीं कर रहे हैं चीजों को कि हम एस्पिरेंट्स का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो जो भी वीडियो लेक्चर्स होंगे दे विल बी ऑफ स्टैंडर्ड टाइम, कि जितना टाइम लगता है एक टॉपिक को कवर करने पे। उसके बाद हम आपको डिटेल्ड नोट्स प्रोवाइड करेंगे और स्टडी टाइमर। नाउ दिस इज द कैच, ओके। ये जो डिटेल नोट्स हैं यू विल बी फोर्स देम टू स्टडी। जो जब आप एप्लीकेशन खोलोगे ISLI की और जब आप डिटेल नोट्स पढ़ोगे तो उस पे एक स्टडी टाइमर रहेगा, दैट यू विल बी गिवन अ टाइम कि 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, इस टाइम में आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यू विल बी फोर्स टू स्टडी दोस बेसिक टेक्स्ट, वो NCERT और जो आपके स्टैंडर्ड सोर्सेस हैं उससे बने हुए हैं वो पैराग्राफ्स, ओके। देन जो आपके वीडियो लेक्चर्स के PDFs हैं, जो हमने PDF PPTs तैयार की हैं, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हो फॉर रिवीजन। उनको आप चाहो तो प्रिंट आउट करवा सकते हो, या प्रिंट आउट ज्यादा होगा तो आप चाहो तो अपने ऑनलाइन सेव कर सकते हो और उनके मार्जिन पे आप नोट्स भी बना सकते हो। दे कैन बी योर स्केलेटन, जो आपका स्केलेटन होते हैं, मतलब जो बेसिक नोट्स होते हैं, ये जो PPTs हैं ये आपके स्केलेटन बनेंगे और इस पे आप फिर ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट दोगे, जब आप टेस्ट दोगे उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो, ठीक है। नाउ देयर आर 7 ways टू क्लियर UPSC। 7 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू आप UPSC को क्वालिफाई कर सकते हो, ओके। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस। नाउ बिलीव मी, 95% ऑफ द एस्पिरेंट्स, 95% स्टूडेंट्स वो जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं, दे विल नेवर इवन लुक एट द सिलेबस ऑफ UPSC। वो कभी प्री का या मेंस का सिलेबस ही नहीं देखेंगे। तो जो आपको पहली चीज करनी है वो ये करनी है कि आप प्रीलिम्स का सिलेबस और मेंस का सिलेबस प्रिंट आउट करा के अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लीजिए। मेंस में आपको GS का और अपने ऑप्शनल का दोनों की ही सिलेबस निकाल के प्रिंट आउट करवा के निकलवा लेने हैं, ठीक है। एंड देन यू शुड मग देम। आपको आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए जो आपके GS के ऑप्शनल के सिलेबस है। क्यों? बिकॉज जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे या आप कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ोगे, देन यू कैन लिंक इट विथ मेंस। आपको लगेगा कि हाँ ये मेंस के इस सिलेबस पे है, सो आई कैन कवर इट फ्रॉम देयर, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंड द सिलेबस। सेकंड इज स्टडी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए UPSC जो है, अगर आपको एक रोड चाहिए किसी जगह पे, अगर आपको एक पाथ से बी पाथ पे जाना है तो आपको एक रोड चाहिए, तो वो रोड क्या प्रोवाइड करेगा? क्योंकि जो आपके कोचिंग के नोट्स है वो इस तरीके से आपको मल्टीपल पाथवेज बताते हैं, लेकिन जो बेस्ट रोड आपको बताएगा वो जो UPSC के ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इट शोज एग्जामिनर्स माइंडसेट। जो एग्जामिनर है उनका क्या माइंडसेट है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बताते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ रहे हो, इफ यू आर रीडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, देन यू नो व्हाट एरियाज टू कवर एंड हाउ मच टू कवर। तो पहले आप सिलेबस पढ़ो एंड देन स्टडी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। Then the third and most important thing is be thorough with NCERTs. Now remember, there are students जो कि अपना 4th, 5th या 6th attempt दे रहे हैं and they cannot answer the basic questions from NCERT. It is a fact कि जो basic questions NCERT के वो वही नहीं आंसर कर पाते हैं, because we do not know how to read NCERT. हम NCERT को पढ़ लेते हैं बट हमको उसको यूटिलाइज करना नहीं आता है कि NCERT से हम मैक्सिमम जो नॉलेज है या मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे निकाल सकते हैं। एंड एवरी ईयर इन UPSC अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व फ्रॉम NCERT डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ओके। तो NCERT से आप बिल्कुल थॉरो होना चाहिए, ठीक है। जो ISLI की एप्लीकेशन है उस पे एक GS सेक्शन है, उस GS सेक्शन को अगर आप खोलोगे तो उस पे हमने पूरी की पूरी NCERTs को कवर किया हुआ है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। तो अगर आप ये जो हमारे NCERTs के स्निपेट्स हैं इनको पढ़ रहे हो तो आपको NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरी थॉरली हमने हर वो चीज कवर की है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। हर एक लाइन हमने कवर की है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इस तरीके का एक आपको विजुअल आएगा एप्लीकेशन में, जिसपे आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट साइंस एंड टेक, जनरल नॉलेज किसी पे भी टच करके उस टॉपिक के बारे में पढ़ सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ज्योग्राफी को क्लिक किया, ठीक है। जब आप ज्योग्राफी को क्लिक करते हो तो इस तरीके की एक स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे आप अपना वीडियो लेक्चर देख सकते हो। ये वीडियो लेक्चर आपके 20 से 30 मिनट्स के होंगे, जिसपे आपको मेजर कॉन्सेप्ट समझा दिए जाएंगे बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में, ठीक है। ऊपर आपको बता दिए जाएंगे कौन से कंसेप्ट है। तो पहले आप वीडियो लेक्चर्स देखो, उसके बाद आप इसके स्टडी नोट्स पढ़ सकते हो जो कि हमने NCERTs और स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाए हैं। उसके बाद आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। ये PDF आप डाउनलोड कर सकते हो, अपना स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर सकते हो, आप रिवाइज कर सकते हो एंड देन यू कैन मूव ऑन टू टेस्ट। तो आप जो है ये जो बेसिक चीजें जो आपने पढ़ी हैं इसका आपको टेस्ट देना होगा, ठीक है।
जब आप टेस्ट दोगे तो कुछ इस तरीके का विजुअल आपको दिखाई देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन का टेस्ट देना चाहते हो, तो इसको हमने 5 पार्ट्स पे डिवाइड किया हुआ है। तो आप फर्स्ट पार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको एक टाइमर आएगा। नाउ इन दैट टाइमर यू विल बी फोर्स टू स्टडी इट विद इन द टाइमर। स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है कि वो कोई भी चीज पढ़ते हैं एंड देन वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो लेफ्ट या राइट देखने लगेंगे, या कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, इंस्टाग्राम या फेसबुक खोल लेंगे, सो दे विल लूज देयर कंसंट्रेशन। नाउ व्हेन यू हैव दिस टाइमर यू विल बी फोर्स्ड टू स्टडी इट, ओके। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस टाइमर में आपको पूरी चीजें पढ़नी पड़ेंगी एंड देन यू विल हैव टू गिव टेस्ट एंड टेस्ट विल आल्सो बी ना टाइमर, ताकि आपको एक एग्जाम का प्रिपरेशन भी होता रहेगा, क्योंकि एग्जाम तो आपको 2 आवर्स में ही देने हैं, तो उसकी प्रिपरेशन भी होता रहे। तो ये टाइमर आपको फोकस रखेगा, इट विल नॉट लेट यू डेविएट, इट विल फोर्स यू टू स्टडी एंड इट विल फोर्स यू टू प्रैक्टिस, ओके। देन अगर जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स रहेगा, ओके। अगर वो कट ऑफ मार्क्स आप पास नहीं कर पाओगे तो आपका जो सेकंड पार्ट है, जो इस वीडियो का सेकंड पार्ट है, ये अनलॉक नहीं होगा। नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन जो YouTube के चैनल्स है वो और जो ISLI। YouTube के चैनल्स में क्या होता है कि आप कहीं पे भी कोई भी वीडियो खोल के देख सकते हो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप कंसिस्टेंटली एक सिस्टमैटिक वे में अपना सिलेबस नहीं कवर करते हो। बट इन ISLI अगर आपको इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन 3 खोलना है तो पहले आपको इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन 1 एंड इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन 2 यू विल हैव टू क्वालिफाई दीज टू टेस्ट, देन ओनली दिस विल ओपन, ओके। तो जैसे फॉर एग्जांपल इस पे आप देखिए कि एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है, ठीक है। इन्होंने टेस्ट दिया और ये क्वालिफाई नहीं कर पाए टेस्ट, तो इनका सेकंड पार्ट नहीं खुलेगा जब तक कि दे विल गो, दे विल रिवाइज एंड दे विल अगेन गिव द टेस्ट। और उसके बाद जब वो एक मिनिमम कट ऑफ पास कर लेंगे तो उनका टेस्ट खुलेगा, जैसे कि इस केस पे हुआ है कि जहां पे उन्होंने एक मिनिमम नंबर क्वालिफाई कर लिए हैं एंड देन देयर नेक्स्ट टेस्ट एंड नेक्स्ट टॉपिक हैज बीन अनलॉक्ड, ओके। सो दिस इज अवर फोकस कि जो स्टूडेंट्स डेविएट करते हैं वो डेविएशन नहीं होगा। देन ये इस तरीके का आपको एक फीडबैक का जो लूप है वो दिया जाएगा कि इस पे आप टेस्ट दोगे तो जब तक आप रॉन्ग आंसर दोगे मिनिमम कट ऑफ, जब तक आप पास नहीं करोगे आपको राइट आंसर नहीं दिखाया जाएगा, इस ताकि आप चीट ना कर सको, ठीक है। तो जब आप एक बार मिनिमम कट ऑफ को पास कर लोगे उसके बाद आपको सही आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन दिखाया जाएगा। बिफोर दैट नथिंग विल बी शोन टू यू, सो यू विल बी फोर्स्ड टू रीरीड द होल सिलेबस और सॉरी होल टॉपिक्स एंड देन अगेन ट्राई द टेस्ट, ठीक है। उसके बाद आपको पूरे जो भी एक्सप्लेनेशन है उनको अनलॉक कर दिया जाएगा। देन जो फोर्थ स्टेप होता है वो होता है फॉलो करंट अफेयर्स विद एनालिसिस। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो हम आपको स्टैटिक्स है उसको पूरी तरीके से कवर करवा रहे हैं, आपके एनसीईआरटीज और जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको, उसके अलावा हम करंट अफेयर्स भी आपका कवर करा रहे हैं। करंट अफेयर्स का जो भी आप इस तरीके के डेट देख सकते हो, उस डेट पे आप क्लिक करके उस दिन का करंट अफेयर्स के हम 5 टॉपिक्स, एवरी डे वी विल कवर 5 टॉपिक्स। और वो जो 5 टॉपिक्स है उसका भी इस तरीके का ही एक आपको विजुअल दिखाई देगा कि यहाँ पे वीडियो होगा, यहाँ पे उसके स्टडी नोट्स होंगे, यहाँ पे उसके PDF डाउनलोड कर सकते हो आप करंट अफेयर्स के 5 करंट अफेयर्स एवरी डे, और यहाँ पे आप उसका टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरीके का जो आपका करंट अफेयर्स है उसका भी टेस्ट इसी तरीके का रहेगा, ठीक है। वही टाइमर के साथ आपको टेस्ट देना है। देन फाइनली स्टडी द स्टैंडर्ड बुक, ठीक है। तो आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आप यू आर रेगुलर विथ योर टेस्ट्स आल्सो, एंड देन आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, एंड देन जब आपने एनसीईआरटी कवर कर लिए तो आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़ो, ठीक है। अगेन हम बता रहे हैं कि ISLI में जो हमारा 2 तरीके के कोर्स होंगे, पहला होगा बेसिक कोर्स, दूसरा होगा एडवांस्ड कोर्स। तो जो हमारा बेसिक कोर्स है उस पर हमने पूरी तरीके से एनसीईआरटीज कवर की हुई है, और जो एडवांस कोर्स है उसमें जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हम पढ़ते हैं जैसे लक्ष्मीकांत हो गई या इकोनॉमिक सर्वे हो गया या जो भी उससे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हमने कवर किया हुआ है। उसके बाद देयर विल बी वन वीडियो, स्टडी नोट्स, PDF एंड देन टेस्ट। तो आपका बेसिक भी कवर हो रहा है, करंट भी कवर हो रहा है और फिर एडवांस भी कवर हो रहा है, ठीक है। एंड देन सेम उसी पैटर्न में आपको आगे बढ़ना है। फाइनली जो जब आप प्री का एक बार देख लेते हो, बिकॉज एट प्रेजेंट जो टफेस्ट स्टेप है स्पेशली फॉर न्यू एस्पिरेंट्स वो प्रीलिम्स का है, ठीक है। वंस यू हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स आपको मेंस का जाना है, तो मेंस पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक तो सिलेबस कवर करना, ठीक है, दूसरा होता है ऑप्शनल कवर करना, एंड देन तीसरा होता है मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए क्या करते हैं कि हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसपे हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे आपको एक टारगेटेड वे में आंसर राइटिंग करनी है, ऐसे ब्लाइंडली आंसर राइटिंग नहीं करनी है कि हम बस लिखे जा रहे हैं आंसर और कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है।
तो उसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि मेंस के बारे में आपको कैसे करना है। फॉर द टाइम बीइंग हम आपको टारगेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, जिसपे हम आपको सिर्फ एक पैराग्राफ हर दिन देंगे किसी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर से, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से, विच इज रेलेवेंट टू एग्जाम। एंड देन उसके नीचे हम आपको एक क्वेश्चन देंगे जिसका आप आंसर लिख सकते हो। आंसर कंटेंट और स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपका एनालाइज किया जाएगा, और अभी फिलहाल वो पीयर रिव्यू के लिए है। एंड देन जब हम अपना सेकंड कोर्स लॉन्च करेंगे तो उस पर हम आपको टारगेटेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराएंगे, ठीक है। सो बिफोर मूविंग फर्दर मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये हमारा प्रोग्राम है, इस पे यू हैव टू गिव जस्ट 1 hour एवरी डे। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि हमारे यहाँ ओवर गाइडेंस है और एक्सेसिव स्टडी मटेरियल है। आपको सिर्फ ISLI के स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है, चाहे वो स्टैटिक का हो और चाहे वो करंट का हो, ठीक है। तो ये दोनों ही जब आप फॉलो करोगे तो यू जस्ट हैव टू गिव 1 hour एवरी डे। तो जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कर रहे हैं या जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं, जिनके पास टाइम नहीं रहता, उनको सिर्फ 1 घंटा आपको बैठना है, एप्लीकेशन पे देना है, और आपका स्टैटिक भी कवर हो जाएगा और आपका करंट अफेयर्स भी कवर हो जाएगा। द ओनली थिंग बीइंग कि आपको क्या करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। एवरी डे यू हैव टू डू इट। नाउ जो कंसिस्टेंसी है, इट इज वेरी हार्ड टू अचीव, और जो एस्पिरेंट्स हैं वो कभी समझ ही नहीं पाते हैं कि वो कंसिस्टेंट हैं कि नहीं, या उनका पढ़ाई कैसे चल रहा है। इसीलिए जो ये डैशबोर्ड देख रहे हो आप, इस पे आपका पूरा रिव्यू रहेगा, ये आपका मिरर होगा। ये आपको दिखाएगा कि आपने मेहनत की है या मेहनत नहीं की है, या आप कंसिस्टेंट हो या नहीं हो, ठीक है। तो इस अगर आप देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका एक जो काउंटडाउन टाइमर है कि कितना टाइम है प्री को, कितना टाइम है मेंस को, वो बताएगा। उसके अलावा आपने कितना GS कवर किया हुआ है वो बताएगा। देन आपकी अटेंडेंस कैसी रही है, आपने करंट अफेयर्स रेगुलर किए हैं कि नहीं किए हैं, आपने कितने आंसर राइटिंग्स किए हैं, कितने आंसर राइटिंग को आपने चेक करवाया है, वो सब चीजें कवर्ड रहेंगी। उसके अलावा फिर आपने कितना पोर्शन आपने कवर किया है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, बाकी सब चीजों का, ओवरऑल GS का कितना किया है, देन आपकी कंसिस्टेंसी क्या है, एवरीथिंग जो इस तरीके का फीडबैक है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है। कि आप खुद देख सकते हो कि वेदर यू आर कंसिस्टेंट और नॉट, और आप चाहो तो अपने किसी फ्रेंड से या पेरेंट को ये रोज शेयर कर सकते हो ये स्क्रीन फॉर अकाउंटेबिलिटी। आप उनको दिखा सकते हो कि देखिए मैं आपको ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, एंड देन यू सी वेदर आई एम कंसिस्टेंट और नॉट, ठीक है। तो जो ये प्रोग्राम है ये क्या करेगा, लर्निंग बाय डूइंग। यू आर नॉट जस्ट रीडिंग, आप एक टाइमर के साथ पढ़ाई कर रहे हो और उस टाइमर के साथ ही आपको चीजें खत्म करनी है, ठीक है। तो आप एक टाइम बाउंड स्टडी कर रहे हो, यू विल बी फोर्स्ड टू स्टडी, ठीक है। एंड बिलीव मी, जो आपका विल होती है, विल पावर, ये सब चीजें बहुत ही ओवररेटेड होती हैं। जब आप एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स डालते हो अपने ऊपर ना, उसके बाद जब आप पढ़ाई करते हो, दैट इज रियली रियली वेरी फ्रूटफुल, ठीक है। देन वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ एस्पिरेंट्स। हम आपकी एक कम्युनिटी ऑफ एस्पिरेंट्स बनाएंगे, जिसपे आप ISLI की जो ऐप है उस पे, प्लस जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक हम आपको ऐप में और जो यूट्यूब है दोनों पे शेयर कर देंगे, जिसपे आप फॉलो कर सकते हो। तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक और ISLI दोनों पे ही आप कम्युनिटी ऑफ एस्पिरेंट्स पे बना सकते हो वहां पे, ठीक है। जहाँ पे आपके जो पीयर स्टूडेंट्स रहेंगे उनके साथ आप चीजें डिस्कस कर सकते हो, उनके साथ आप और भी बहुत सारे प्लान्स बना सकते हो, या अपने जो भी आपको कमियां लग रही है अपनी स्टडी में वो उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। तो ये एक तरीके का कम्युनिटी होगी पूरी की पूरी, ठीक है। देन इंटायर GS सिलेबस विल बी कवर्ड। तो जिस तरीके से मैंने आपको पैटर्न बताया उस पर हम आपका पूरा GS सिलेबस कवर्ड कराएंगे, 2 लेवल पे, एक बेसिक लेवल पे और एक एडवांस लेवल पे, ठीक है। जिन जो हमारी वीडियो क्लासेस है वो एटलीस्ट वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इंटरव्यू अपीयर किया है, या हमारे कई सारे जो हमारे टीचर्स हैं वो ऑलरेडी सर्विसेज में है, चाहे वो आपकी UPSC हो या आपके स्टेट PSC हो। तो हम ऐसे ही हमने टीचर्स को रखा हुआ है हु विल गाइड यू इन दिस, ठीक है। एंड नॉट जस्ट बिकॉज दे हैव क्वालिफाइड द एग्जाम, इफ दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 to 3 years तभी पढ़ाने का, टीचिंग का, दे आर द वन हु विल टेक योर क्लासेस, ठीक है। देन अगर जब आप ये पूरा प्रोग्राम फॉलो करोगे तो 5000 MCQs आप कवर कर लोगे स्टैटिक, हर दिन का आप करंट अफेयर्स कवर कर लोगे, हर दिन का करंट अफेयर वीडियो लेक्चर, उसी तरीके से आप लगभग 3600 करंट अफेयर्स के, तो आप सोचो 5000 स्टैटिक और 3600 करंट अफेयर्स के MCQs सॉल्व कर लोगे। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके अगर आप ये चीजें फॉलो करते हो तो आपको कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। देन एवरीडे गाइडेड आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है आपको, मैंने आपको बताया कि एक हम पैराग्राफ शेयर कर देंगे और उस पे आप उसके नीचे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन वी आर प्लानिंग कि हम जूम सेशंस लिया करेंगे, जिसपे जो भी स्टूडेंट्स है हमारे और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है तो हम वो डिस्कस किया करेंगे आपसे, वो वीकली या फोर्टनाइटली हम वो
जो भी इश्यूज आपको पढ़ाई पे आ रहे हैं वो हम सब आपसे डिस्कस किया करेंगे। प्लस जो टेलीग्राम है उस पर आप कंसिस्टेंटली फीडबैक दे सकते हो, या जो हमारी एप्लीकेशन है ISLI उस पर आप कंसिस्टेंटली फीडबैक दे सकते हो एंड हम आपकी उस पर हेल्प करेंगे। जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो अचीवेबल है, हम इतने बड़े टारगेट्स आपको नहीं दे रहे हैं कि आप बॉक डाउन हो जाए, आपको लगे कि इतना तो होगा नहीं। छोटे छोटे टारगेट्स कंसिस्टेंटली हमको करने हैं, देन इट इज एक्सेसिबल, बहुत ही इजीली एक्सेसिबल है, आपके एप्लीकेशन आपके लैपटॉप पे या आपके फोन पे एक्सेसिबल है, एंड देन इट इज अफोर्डेबल। जो हमारा कोर्स है इट इज वेरी। सो फाइनली जो ये कोर्स है इसकी फीस रखी हुई है, इट इज जस्ट 10 रुपीज अ डे। सिर्फ आपको 10 रुपए पर डे देने हैं, मतलब पूरे एक साल के सब्सक्रिप्शन की जो फीस है वो है 3650 रुपीज। ठीक है, 3650 रुपीज जो फीस है, इट इज द चीपेस्ट। रीजन बीइंग कि हम आप देखोगे कि जो यूपीएससी का कट ऑफ है वो हर साल नीचे आता जा रहा है ना, 116 से अब वो 98 पे आ चुका है, लेकिन जो कोचिंग की फीस है वो ऊपर जाती जा रही है, विच इज नॉट राइट। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं दे कैन नॉट अफोर्ड एक जो एक्सपेंसिव कोचिंग है वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरी चीज, अगर आप एक्स्ट्रा पैसे देते भी हो, आप 50,000 1 लाख रुपीज देते भी हो, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी सिलेक्शन की गारंटी नहीं होती है। दे डू नॉट फोकस ऑन ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। सो वी बिलीव कि जो कोचिंग का काम होता है वो एक कैटलिस्ट का होता है ना, कोचिंग इज नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। तो इसीलिए हमने बहुत ही एक रीजनेबल फीस रखी हुई है, ताकि जो अगर कोई गांव का गरीब बच्चा भी है तो वो भी इसको अफोर्ड कर सके। तो इट इज जस्ट 10 रुपीज अ डे, जिसपे आपको जीएस के सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका पूरा स्टैटिक, देन डेली करंट अफेयर के वीडियोस मिलेंगे आपको, प्रीलिम्स के टेस्ट एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, मेंस आंसर राइटिंग का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको रिवीजन पीडीएफ्स मिलेंगे, एंड देन डाउट क्लियरिंग सेशन बाय एक्सपर्ट्स भी मिलेंगे। तो इतनी कम फीस में इतनी सारी फैसिलिटीज आज के टाइम पे कोई भी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग नहीं दे सकती। बट वी नो कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नीडी होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं होते अफोर्डेबल कोचिंग के लिए। तो इसीलिए हमने जो एक मिनिमम कॉस्ट हो सकती है इतनी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, वो रखी हुई है। बाकी वी विल एक्सपेक्ट कि हम आपका फीडबैक चाहेंगे, जो चाहे वो हमारा यूट्यूब चैनल हो या चाहे वो हमारी एप्लीकेशन हो, जिसपे आप कंटिन्यूसली, हम चाहते हैं कि आप भी ग्रो करिए और आपके साथ हम भी ग्रो करें, हम भी चीजें सीखें। अगर हम कोई मिस्टेक करते हैं तो यू शुड पॉइंट इट आउट टू अस, ओके? क्योंकि हम ये कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, हम यहाँ पे एक मास्टर सर्वेंट का रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं कि हम पूरी चीजें आपको बताएं, आप हमसे कोई भी चीज ना लें। तो एक फीडबैक लूप रखना चाहते हैं, जिसके लिए आप यूट्यूब में कमेंट में और एप्लीकेशन में आप डायरेक्टली हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने व्यूज बता सकते हैं इस पे। थैंक यू।